हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि 2026 जून का हिंदी जेआरएफ का पेपर जो है वह अभी हुआ ही है। बहुत ज्यादा समय उसको बीता नहीं है और हमने पेपर देखा और पेपर मैं कहूंगी कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। कुछ एक आध प्रश्न जो थे इस तरीके के थे जो हाँ बिल्कुल आपको फंसा सकते हैं। आगे भी इस तरीके के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। 30 से 35 जो सवाल हम कहेंगे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस पर आधारित थे, ठीक है, और आपके कुछ बेसिक सवाल भी वहां पूछे गए थे। तो इसी के चलते ये ध्यान रखेंगे कि दृष्टि में एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 15 जुलाई से, ताकि हम 2026 दिसंबर की तैयारी बेहतरीन रूप से कर पाए। अब उसमें कुछ बिंदुओं को हमने आधार बनाया है कि किस आधार पर हम जो है किन बिंदुओं के आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे रीत या आधुनिक काल। मैं पेपर 2 के बारे में बात कर रही हूँ, हिंदी। प्रतिदिन अनुशासित तैयारी। तो जब हम किसी भी जब हम परीक्षा की तैयारी में लगते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अनुशासन। वो हमें शुरू से लेके अंत तक बनाए रखना पड़ता है। जितना हमारा अनुशासन बेहतर होगा, है ना, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उस परीक्षा में हमारी नैया पार हो जाएगी। तो इसीलिए अनुशासन बहुत जरूरी है, यानी नियमित तौर पर पढ़ना, नियमित तौर पर पढ़ाई करना। अवधारणा आधारित अध्ययन यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल जो सवाल होते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि कितने भी प्रश्न कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे क्यों ना जाए, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। नियमित पुनरावृत्ति यानी रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्लास में मैं भी आपसे लगातार प्रश्न पूछती रहूंगी और टेस्ट इत्यादि आपके बिल्कुल आपको देने ही होंगे और साथ में आपको जो है अपना स्वयं का रिवीजन भी करना ही होगा। परीक्षा केंद्रित तैयारी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है पढ़ाई करेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं। सिलेबस जो एक निर्धारित सिलेबस हमारा दिया गया है उसी के इर्द गिर्द हमारी पढ़ाई होगी और वही सिलेबस ही सबसे बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि सिलेबस अगर हमने ठीक से समझ लिया, उसको अगर हमने ठीक से पढ़ लिया तो बिल्कुल परीक्षा में हम सफल हो जाएंगे। और आखिरी क्या है? निरंतर मार्गदर्शन, यानी यदि आपको कोई समस्या है, आपको कोई सवाल आपके दिमाग में आया, ठीक है, आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निडर होकर, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है कि ये आपको बैच में मिलेगा। बैच हो रहा है लॉन्च कब? 15 जुलाई को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बैच को आप कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ सिंपल गूगल पे जाएंगे और यहाँ दृष्टि लर्निंग ऐप आप यहाँ गूगल पे जो है टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबसे पहले आपको देखो यहाँ दिख जा रहा है दृष्टि लर्निंग ऐप, ठीक है, ये देखिए। यहाँ हम जब जाएंगे आगे, नीचे जाइए, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हम यहाँ क्या देखेंगे? ऑल, एक्सप्लोर एवरीथिंग वी ऑफर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। व्यू कोर्सेज पर हम यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ हमारा सेक्शन दिख रहा है आपको कौन सा? टीचिंग एग्जाम्स। तो टीचिंग एग्जाम्स पर आप क्लिक करेंगे। फिर हम यूजीसी पर आएंगे और यूजीसी में यहाँ आप आ जाइए हिंदी, ठीक है, हाँ, हिंदी साहित्य। इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी रहा है कि कक्षाएं आरंभ 15 जुलाई। तो यहाँ डेमो भी है तो आप वह भी जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप जो है ज्वाइन करें और साथ में 15 जुलाई अब दूर नहीं है तो इसीलिए तैयारी जो है अच्छे से अगर आपको करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि हम 15 जुलाई से कक्षाओं में मिलेंगे। बाय बाय।